अभी तक चौथे चरण का पोलिंग होने वाला है, किस तरीके का आकलन है आपके हिसाब से? व्हाट्स योर इंटरप्रिटेशन है? देखिए, जनता के सामने बहुत परेशानियां हैं, बहुत ही मुश्किलें हैं, संघर्ष है। तो बार बार हम कह रहे हैं जनता को भी, और जब भी भाषणों में हर जगह हम कह रहे हैं कि जो वोट है वो इन्हीं मुद्दों पर डालना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जनता ये समझ रही है कि जो राजनीतिक दल उनके सामने आकर धर्म की बातें, जाति की बातें करके उनको बांटकर खुद आगे बढ़ना चाह रही है, आज मेरे ख्याल से जनता समझना शुरू कर रही है कि जो उनके मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं, इन्हीं पर जवाब होना चाहिए, इन्हीं पर चर्चा होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से उम्मीद तो ये है कि जनता ये बात समझी। प्रधानमंत्री ने भी अपनी स्पीच में बोला है कि जो ऑपोजिशन है, सपा और कांग्रेस, टेररिस्ट के सिंपैथाइजर हैं। आपका क्या स्टैंड रहेगा? प्रधानमंत्री ने इन फिजूल की बातों का तो जवाब देने का तो मुझे की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये फिजूल की बातें हैं। उनको भी मालूम है कि ये सच नहीं है, वो चुनाव की वजह से कह रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि जो यहाँ पे समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, यहाँ पे छुट्टा जानवर की बहुत बड़ी समस्या है, इनके बारे में क्या कर रहे हैं? उन्होंने इतने सालों से कुछ नहीं कहा, आज कह रहे हैं कि अभी उनको जानकारी मिली है इन समस्याओं के बारे में। ये क्या मतलब है भाई? आप प्रधानमंत्री हैं, क्या मुख्यमंत्री जी आपको जानकारी नहीं देते? 5 साल से आपकी सरकार थी, तो आपने ये समस्याओं को हल करने के लिए क्या किया? बेरोजगार तमाम नौजवान क्यों पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में जब आपके पास सरकारी पद हैं? महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है जब आपकी केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है? और ये छुट्टा जानवर की जो समस्या है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने उसको सुलझाया है ना। तो 5 साल से आप सरकार में हैं, तो ये जो आप आज चुनाव के समय कह रहे हैं कि हम गोबर खरीदेंगे जैसे छत्तीसगढ़ में खरीदी जाती है, आज क्यों कह रहे हैं? 5 सालों से क्यों नहीं किया आपने? हवाई अड्डे आज क्यों खुल रहे हैं? आपने पीएसयू क्यों बेचे? उन्हीं से तो रोजगार मिलता है। ये जो तमाम छोटे दुकानदार आपको दिख रहे हैं, ये छोटे जो व्यापारी हैं, इनकी कमर क्यों तोड़ी है आपने अपनी पॉलिसी से? इनका जवाब दीजिए ना। ये फिजूल की बातें, आतंकवादी, ये वो, क्या फिजूल की बातें हैं ये? कांग्रेस के लिए आतंकवाद, भ्रष्टाचार, ये फिजूल की बातें इसलिए होती हैं क्योंकि इन्होंने ना देश को कभी आगे बढ़ने दिया, ना देश के लोगों के लिए कभी चिंता की। हमेशा से भ्रष्टाचार में डूबी रही कांग्रेस। 1,75,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम घोटाला कांग्रेस के रिजिम में हुआ, और आतंकियों को जब फांसी दी जा रही थी तो रोती हुई भी राष्ट्रीय अध्यक्षता कांग्रेस की दिखाई दी। तो इनके लिए ये मुद्दा बहुत छोटा होगा, लेकिन हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत गंभीर मुद्दा है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम इसकी चिंता करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि ये देश के एक एक व्यक्ति को सुरक्षित रखना भी हमारा ही काम है। तो क्या इसको फिजूल की बातें कहा जा सकता है? इसको मैंने कहा ना कि कांग्रेस से या समाजवादी पार्टी से आप इस तरह की बात सुन सकते हैं, वो लोग कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ये कोई बहुत बड़ा, वो भाई उनके मंच पर तो ऐसे लोग आते हैं वोट मांगने के लिए। वो तो आतंकियों को महिमा मंडित करने वाले लोग हैं, अपराधियों को महिमा मंडित करने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचारियों को महिमा मंडित करने वाले लोग हैं। इसीलिए तो देश पिछड़ रहा था। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। ये इनसे बर्दाश्त कहाँ हो रहा है? इसीलिए ये आतंकवाद के इशू को चाहते हैं कि नहीं नहीं साहब, ये तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बहुत बड़ा इशू देश के लिए आतंकवाद बहुत बड़ा इशू रहा है देश के लिए। आतंकवाद को घर घर आपने पहुंचाने का काम किया था, ये कांग्रेस की देन थी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की देन थी। तो इसलिए इसको खत्म करने का काम आदरणीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी कर रहे हैं।